आज झारखंड में पीएम मोदी की चुनावी हुंकार और गढ़वा और चाईबासा में रैली करेंगे पीएम मोदी। हम आपको बता दें कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। झारखंड चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी आज झारखंड के चाईबासा और गढ़वा में चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होना है, जिसका पहला चरण 13 नवंबर तो वहीं दूसरा चरण जो है वो 20 नवंबर को है। इसके साथ ही 23 नवंबर को मतगणना होनी है। तो आज झारखंड में पीएम मोदी की चुनावी Diwali. Diwali is a festival lit with sharing, and some gifts aren't given, they are expressed. No way! I love it. Because you deserve the best seat in the house. Where did it go? Mom, have you seen my straightener? No. Go check the living room. You light up every room you enter. So your friends can taste the love in your food. This Diwali, unwrap emotions with speaking gifts by Home Center. कार और आज रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। गढ़वा और चाईबासा में आज पीएम मोदी की रैली है, जिसको पीएम मोदी संबोधित करेंगे और माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी बीजेपी के पक्ष में। हम आपको बता दें कि कल मैनिफेस्टो जो था, संकल्प पत्र था, वो जारी किया गया था झारखंड में अमित शाह की तरफ से। और उस संकल्प पत्र में कई सारी ऐसी चीज़ें बताई गई थी जो वर्तमान सरकार की तरफ से बताया गया था कि वो जो भी चीज़ें थी वो संकल्प पत्र के विरोध में थी। और अब इस कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी आज झारखंड के चाईबासा और गढ़वा में चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, पूरी तरह से बीजेपी ने कमर कस ली है। कल मैनिफेस्टो जारी किया जाता है और आज 2 रैलियां। आज झारखंड के रण में प्रधानमंत्री हुंकार भरेंगे और ये बहुत जो जिन इलाकों में आज सभा करेंगे बहुत मायने रखते हैं झारखंड चुनाव में। एक तो वो गढ़वा जाएंगे जहां पलामू के 9 सीटों को वो साधेंगे और चाईबासा जाएंगे जहां वो कोल्हान के 14 सीटों को साधेंगे। तो वहां पर जो तमाम प्रत्याशी होंगे उस इलाके के, वो तमाम प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। गढ़वा के जिस मैदान में सभा हो रही है वहां पर 9 प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। आसपास के विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी होते हैं, सभी की कोशिश होती है कि प्रधानमंत्री की सभा से जितना हो सके लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए और लोग प्रधानमंत्री के साथ, प्रत्याशी को देखकर प्रधानमंत्री के साथ जो तमाम मतदाता है वो जुड़ सके। कल ही जैसा आपने बताया कि कल ही घोषणा पत्र जारी किया, गृह मंत्री शाह पहुंचे थे, उन्होंने घाटशिला, बरकट्ठा और सिमरिया उन्होंने चुनावी सभा की, लेकिन उसके पहले रांची में उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया। और जिस तरीके से घोषणाएं की गई है रांची में तमाम झारखंड वासियों के लिए, चुनाव में अगर सरकार बनती है चुनाव के बाद बीजेपी की, तो इसको लेकर जिस तरह की घोषणाएं हैं, कोशिश ये की गई कि रोजगार युवाओं को भी साधा जाए, महिलाओं को साधा जाए, आदिवासी वर्ग को साधा जाए, यानी किसी को छोड़ा ना जाए। जिस तरह की गोगो योजना के तहत 2100 रुपए देने की बात की गई है, रोजगार हर साल 1 लाख रोजगार देने की बात की गई है, पर्व त्योहार में 1 सिलेंडर मुफ्त देने की बात की गई है, 500 रुपए, बाकी सिलेंडर 500 रुपए के रेट से दिए जाएंगे। पेपर लीक की जांच सीबीआई से करवाई जाएगी, जो परीक्षाएं हुई है गलत तरीके से रद्द किया जाएगा, ये यानी युवाओं को साधने की कोशिश हुई है। आदिवासी उनके सम्मान के लिए अपने बेटियों को रोका तो जाएगा ही, उनकी जमीन, उनकी रोटी, उनकी बेटी को बचाने की हर कोशिश की जाएगी। ये बताया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा वहां पर अगर सरकार बनेगी तो। जो लोग बाहर से आते हैं और आदिवासियों को बहला फुसला कर उनकी बेटियों से शादी करके और फिर नौकरी पाना चाहते हैं, उनके बच्चों को नौकरी नहीं दी जाएगी, उनकी हकमारी नहीं होने दी जाएगी, घुसपैठ बिल्कुल बंद किया जाएगा। अमित शाह ने हिमंता बिस्वा शर्मा का एग्जाम्पल भी दिया कि देखिए आसाम में उन्होंने किस तरह से घुसपैठ बंद किया। तो आज प्रधानमंत्री और कल प्रधानमंत्री ने पोस्ट भी किया था इसको लेकर। ये जब घोषणा पत्र जारी किया गया था, तो आज जब प्रधानमंत्री पहुंचे गए और गढ़वा में पहली चुनावी सभा करेंगे झारखंड की, तो ये देखना होगा कि अब वहां से प्रधानमंत्री कौन सा रुख अख्तियार करते हैं, कौन सा लाइन लेते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में तमाम नेता उसी लाइन पर चलेंगे। कल वहां पर योगी आदित्यनाथ की भी रैली होनी है झारखंड में और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी रैली होनी है। योगी आदित्यनाथ की रैली जमशेदपुर में है, रक्षा मंत्री की रैली हटिया में है। तो ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। प्रधानमंत्री की दूसरी रैली 10 तारीख को बताई जा रही है, 15 तारीख को बताई जा रही है। हर इलाके को साधने की कोशिश होगी। और कोल्हान का जो इलाका है जहां पर आज दूसरी रैली है प्रधानमंत्री की, आपको पता है कि पिछले दिनों वो इलाका कितना चर्चा में था।
क्योंकि चंपाई सोरेन उसी इलाके से आते हैं, उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ छोड़ा, हेमंत सोरेन का साथ छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिए। तो आप सहज अंदाजा लगा सकती है कि आज कितनी सरगर्मी तेज होगी। और चाईबासा में ही आज खास बात यह है कि एक रैली हेमंत सोरेन भी कर रहे हैं। तो ये पूरी जो स्ट्रेटजी होती है ना, तो डाल में पात, अगर एक रैली आपकी बड़ी होगी तो एक रैली मैं भी बड़ी रैली करूंगा, और इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। तो झारखंड में आज सियासी गर्मी बढ़ेगी, और बढ़ेगी क्या, लगातार बढ़ते ही जाएगी। अब चुनाव में कम दिन बचे हैं, बीच में त्योहार का भी मौका है, तो ऐसे में कोशिश ये होगी नेताओं की कि जितनी ज्यादा हो सके रैलियां करके जब मौका मिले ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को साधने की। जी, और रजनीश, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आज देखना होगा कि किस लाइन पर जो है प्रधानमंत्री मोदी रैली को संबोधित कर रहे हैं। अब आपने लाइन की बात की है, तो हरियाणा से एक लाइन की बुनियाद रखी गई थी, बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र में भी वो चली, यूपी के उपचुनाव में भी चली, क्या यहाँ पर भी सुनने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है। जिस तरीके से लगातार, क्योंकि वहाँ के चुनाव से प्रभारी हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, और लगातार वो घुसपैठ का मुद्दा और बाहरी लोगों के आने का मुद्दा उठाते रहे हैं और इस मुद्दे पर बिल्कुल डटे हुए हैं। तो ये जो नारा है, ये अगर यहाँ भी लगाया जाए तो बहुत आश्चर्य नहीं होगा। अब देखना है कि किस तरह के नारे को पकड़ के झारखंड में, क्योंकि हर जगह का देखिए डेमोग्राफी और जो पूरा सोशल रिफॉर्मेशन अलग अलग होता है, तो इस तरीके से जो राजनीतिक दल है वो रणनीति बनाते हैं। झारखंड में किन मुद्दों का एड्रेस करना है, कैसे लोगों को जोड़ना है, खास करके जो ट्राइबल बेल्ट के लोग हैं उन्हें जोड़ने की जरूरत है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि कोल्हान का इलाका है और संथाल का इलाका है, इन इलाकों में ट्राइबल्स बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर जो पार्टी ज्यादा सीटें जीतती है, माना जाता है कि झारखंड के चुनाव में उसको बढ़त मिलती है। और असम ने 2014 और 2019 में देखा है कि इन इलाकों में जब 2014 में बढ़त मिली थी बीजेपी को, तो रघुवर दास मुख्यमंत्री बन गए थे। 2019 में जब वहां पर बीजेपी को बढ़त नहीं मिली, झारखंड मुक्ति मोर्चा को बढ़त मिली, तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए। अब इस बार देखना है कि कौन सा दांव इनका काम आता है, कि घोषणा पत्र में बातें बहुत बड़ी बड़ी की गई हैं और लगातार ट्राइबल बेल्ट में जो लोग रहने वाले हैं, जो आदिवासी हैं, उनको साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। और उम्मीद यह है कि प्रधानमंत्री जब आज कोल्हान में होंगे और गरबा में होंगे, तो वहां पर उनकी भी कोशिश होगी कि खास जनसमूह को साधा जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट उनके खाते में आ सके। जी बिल्कुल, जनसमूह को साधा जाए, और कल के मैनिफेस्टो में पूरी तरह से जनसमूह को साधा भी गया है, पूरा सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल रखा गया है। बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने कहा कि किसी को छोड़ा नहीं गया, हर वर्ग हर तबके को साधा गया, चाहे युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, गरीब की बात हो, वंचितों की बात हो, आदिवासी क्षेत्र की बात हो। मैंने कहा कि 2100 कुछ दिन पहले मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन ने शुरू की थी 1100 रुपए की। इन्होंने गोगो दीदी योजना की घोषणा कर दी 2100 रुपए की। अब वो कह रहे हैं कि हम 2500 रुपए देंगे अगर हम सरकार में आ जाएंगे। तो ये जो मुफ्त वाली बात होती है ना, फ्रीबीज वाली बात जो होती है चुनाव आते हैं, तो इन घोषणाओं में कोई कमी नहीं है। और बीजेपी की अगर आप घोषणा पत्र को देखें तो उसमें 25 बड़े बिंदु रखे गए हैं, क्योंकि 25 साल झारखंड के गठन के हो चुके हैं। 2000 में नवंबर के महीने में 15 नवंबर को झारखंड का गठन हुआ था, और अब 2025 में 25 साल, तो ऐसा माना जा रहा है कि 25 साल के लिए 25 बड़े बिंदु। और चूंकि बिरसा मुंडा जो आदिवासी के बहुत बड़े नेता थे, उनकी जयंती भी 150वीं जयंती मनाई जा रही, तो 150 छोटे पॉइंट बीजेपी ने बनाया। तो सोचिए आप रणनीति किस तरीके से बनाई गई है कि हर जगह जो इमोशनल एक कार्ड होता है, कनेक्टिविटी का जो कार्ड होता है, वो एक तरह से टैग किया जा रहा है। गोगोदी योजना, मुफ्त गैस सिलेंडर, यहाँ तक कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जाएगा तो उसमें मुफ्त बालू भी दी जाएगी आदिवासी परिवार को। ये भी कहा गया है कि आपको आवास की योजना का लाभ तो मिलेगा ही, बालू भी मुफ्त में दी जाएगी। जो स्टूडेंट्स हैं, जो लड़कियां हैं गरीब और वंचित परिवार की, उन्हें पीजी की पढ़ाई मुफ्त में करने दी जाएगी। जो लड़के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे उनको 2 साल तक 2,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये तमाम चीजें, रोजगार आपको हर साल 1 लाख, कभी 3.25 लाख के आसपास वैकेंसीज हैं झारखंड में सरकारी नौकरियों में। ये कहा गया है कि जैसे ही सरकार बनेगी तुरंत 1 लाख नियुक्तियां, सरकार की कोशिश होगी अगले 5 साल तक 5 लाख नियुक्तियां हों। और देखिए जब अमित शाह एड्रेस कर रहे थे तो वो लगातार कह रहे थे कि वो उन नाकामियों को हेमंत सोरेन की गिना रहे थे कि जो घोषणाएं उन्होंने की और वो पूरा नहीं कर पाए, चाहे वो चौका योजना हो, रोजगार योजना हो, युवाओं को भत्ता देने की योजना हो, महिलाओं के लिए योजना हो, विधवाओं के लिए योजना हो। बिल्कुल रजनीश, अब देखना ये होगा कि आज की चुनावी रैलियों में क्या संदेश पीएम मोदी के जरिए दिया जाता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।